केमिस्ट की दुकान पे जाके कॉन्डम बोल भी कैसे सकती है? उसकी घर तक बात पहुंच जाएगी कि भाई आपकी बेटी तो कॉन्डम लेने पहुंच गई। अगर मैं कॉन्डम से एसोसिएट हो गई तो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया, या मैं कोई लूज कैरेक्टर की लड़की होगी। क्यों भाई? अच्छा, आपको सेक्स करना है, आप किसके साथ करोगे? मुझे करना होगा तो मैं क्या मतलब मैं नहीं करूँ सेक्स, मैं बच्चे नहीं पैदा करूँ, खुश नहीं रहूँ मैं? ये लॉजिक ही नहीं है ना। ये लोग वही हैं जो लोगों को ना दम घोट के रखना चाहते हैं, जो बाहर जाके दूसरों की माँ बहनों को छेड़ेंगे पर अपनी बहनों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हीं के जैसा एक शख्स किसी दूसरे चौराहे पे खड़े होकर उनकी, समझ रहे हो ना आप? मैं आके कुछ बदलाव तो लाने नहीं वाली ना, मेरे पहले किसी ने बदलाव लाया, मेरे बाद कोई लाए तो क्या पता। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे सारे लोग एक खानदान में बराबर नहीं होते, बट चलना सबको साथ पड़ता है। आई थिंक मुझे याद है मैंने जब बैंड बाजा बारात का ट्रेलर देखा था, मैं 12th के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था एंड आई वाज वेटिंग व्हेन विल माय टाइम कम टू बी इन मुंबई। हाय, आई एम नुसरत भरूचा। हाय, आई एम अनुज सिंह ढाका एंड वी आर हियर ऑन बॉलीवुड नाउ। यस। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। वेल, आज हमारे साथ एक ऐसी नारी मौजूद है जो फिलहाल सभी पर पड़ रही है भारी। एक ऐसे नौजवान जिन्होंने बॉलीवुड में शुरू कर ली है अपनी पारी। और अब ये सूचना ध्यान से सुनना, बिकॉज ये है जनहित में जारी। नुसरत एंड अनुज, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। हेलो, दैट इज सच अ स्वीट इंट्रोडक्शन, लव्ड इट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर जनहित में जारी। लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है मूवी। मतलब जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। नुसरत की तो तारीफ होती ही रहती है, लेकिन अनुज आपसे जानना चाहेंगे मतलब आपकी तारीफ कैसे हो रही है? नहीं, मतलब ऐसा मान ले कि आपकी इनिंग्स शुरू हो गई है बॉलीवुड में। मैं ना बहुत टेम्प्टेड हूँ ये मानने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। मैं बचपन से वेट कर रहा हूँ कि कब पारी चालू होगी, बट इंडस्ट्री ऐसी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी, तो आज यहाँ हूँ, कल शायद ना भी हूँ। सो आई वांट टू स्टे ग्राउंडेड, आई वांट टू कीप माई फीट ऑन द ग्राउंड एंड बी लाइक, बट समवेयर कहीं ना कहीं द एक्टर इन मी, द ड्रीमर इन मी सेज कि नहीं, हो गई शुरू यार, हो तो गई, पारी तो शुरू हो गई। कहाँ तक जाएगी वो वक्त बताएगा, बट लाइक यू सेड, आई थिंक छोटी सी शुरुआत तो होगी। यस, ऑफ कोर्स छोटी सी और बड़ी शुरुआत भी हुई है। नुसरत, आपकी तो तारीफ में क्या ही कहूँ, मतलब जो भी अरे नुसरत, एक इतना खूबसूरत टॉपिक है जो डिस्कस नहीं होता है, बट देन यू एक्सेप्टेड द चैलेंज। आपने इतनी खूबसूरती से निभाया है, बट जब ये टॉपिक आपको मिला, व्हाट वाज योर रिएक्शन और किन लोगों से आपने डिस्कस किया है? मैंने एक्चुअली किसी से डिस्कस नहीं किया था। ये मुझे सवाल इतनी बार पूछा गया है कि मुझे ऐसा लग रहा है क्या ये डिस्कस करने वाली टॉपिक थी। मुझे जब राज सर ने इसका वन लाइनर तब फिल्म लिखी नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था मुझे दुनिया क्या है, फिल्म में क्या होने वाला है। मुझे सिर्फ एक वन लाइनर दिया था कि सोचो एक छोटे शहर में, एक्चुअली उन्होंने चंदेरी ही बोला था, आई थिंक इसलिए फिल्म चंदेरी में बेस हुई, कि गली में एक लड़की जाती है और वहाँ उस केमिस्ट, वो ना वहाँ एक दारू की दुकान पे दारू भी नहीं मांग सकती। वो भी उसके लिए ऐसी वाली बात है कि ये दारू कैसे, कहाँ, मतलब हल्ला मच जाएगा। अभी आप सोचो कि फिर वो केमिस्ट की दुकान पे जाके कॉन्डम बोल भी कैसे सकती है? उसकी घर तक बात पहुंच जाएगी कि भाई आपकी बेटी तो कॉन्डम लेने पहुंच गई। यहाँ मैं खरीद नहीं रही हूँ, यहाँ मैं बेच रही हूँ। तो ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थॉट था कि हाँ यार, लड़की करेगी कैसे? मतलब एक सेकंड के लिए मैंने अपने आप को उस शूज़ में डाला। मैंने बोला आज मुझे कोई बोल दे कि आप जाओ और एक किसी को भी रास्ते पे कॉन्डम बेच के आओ, मैं अभी भी नहीं कर पाऊँ कि भाई नहीं आप कॉन्डम खरीदो, कॉन्डम रखो। इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, इवन टू इमेजिन इट इन अ मेट्रो सिटी। तो सोचो कि लाइक चंदेरी में क्या होगा। तो जस्ट दैट थॉट स्टेड विद मी एंड आई सेड सर आप जब भी करोगे ये फिल्म मेरे साथ ही करना, जब भी शूट होगी। उस वक्त तो सिर्फ एक थॉट था, वो बनते बनती। तो ही से चलो डन, जब भी ये फिल्म होगी आपके साथ ही करूँगा, और हमने कर दी। मतलब नुसरत और अनुज, आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था कि ये कन्विंस करना, बिकॉज जैसे कि मैंने सुना फर्स्ट हाफ आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन सेकेंड हाफ, देन आई एम टॉकिंग अबाउट द पिक्चर या मूवी, लेकिन बाद में आप सपोर्ट कर रहे। तो ओवरऑल किस तरह की शूटिंग थी, किस तरह का थॉट था कि लोगों तक आपको ये सोशल जो मैसेज है वो पहुंचानी है? कहीं ना हमने हमारी सोसाइटी में सिमिलर रेफरेंसेस देखे हैं। बात सिर्फ कभी फैमिली प्लानिंग को लेके होती है, तो कभी सभ्यता को लेके होती है, कभी कल्चरल डिफरेंसेस को लेके होती है।
तो कभी उनकी बहू से लेके एक्सपेक्टेशंस को होती है। तो कहीं ना मतभेद वो बड़ा सिमिलर सा था जिससे आप रिलेट कर पाए और उसको फिर आपने इस मुद्दे के अराउंड पिरो दिया। मैं भोपाल से ही हूँ। आई हैव सीन सच फैमिलीज, आई हैव लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली, सो आई अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ अ जॉइंट फैमिली एज वेल। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे सारे लोग एक ख़ानदान में बराबर नहीं होते, बट चलना सबको साथ पड़ता है। तो कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता है, बट देखा ये गया है कि ना अक्सर औरत से उम्मीद ज़्यादा होती है कि तुम दब के जी लो, तुम अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुम अपने महत्वाकांक्षा, अपने सपने, अपने ख्वाब, उन सबको दरकिनार करके तुम अपनी ज़िंदगी या तो अपने पति के लिए या अपने बेटे के लिए या उसी पे न्यौछावर कर दो। कई औरतें ऐसा करना चाहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो औरतें नहीं करना चाहती, जो औरतें ज़िंदगी से कुछ अलग चाहती हैं, उन्हें भी मजबूरन वो करना पड़ता है, वहाँ ये चीज़ गलत है। तो आई थिंक बहुत ही सिमिलर सा थॉट है जो कि अगेन कॉन्डम के मुद्दे पे पनपता है। तो फॉर मी टू प्ले बोथ द पर्सन हु डज नॉट अंडरस्टैंड इट टू बिकमिंग द गाय हु देन अंडरस्टैंड्स एंड स्टैंड्स अप फॉर हिज वाइफ, I wouldn't say it was easy, but I understood where he came from. I understood why. I had his whys clear. So how na became easy. Yeah. So then the film happened. Then I shot for it. You apparently people are liking it. Yes. So Also, नुसरत, a woman selling condom, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है. So अगर बात की जाए बाकी एक्ट्रेसेस की, तो 2 बार या 3 बार शायद से वो सोचे कि इस तरह का रोल निभाने के लिए, बट देन यू टुक इट एज अ चैलेंज एंड नाउ यू आर फ्लॉलेसली I took it up as a very important thing that we should do and say, and I more than challenge I felt like कि यार मतलब अगर हम इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे या ऐसी अलग फिल्म्स को साथ लेके नहीं चलेंगे तो कब करेंगे? When I see a film like Andhadhun that does that well, or Badhai Do that does that well, or a Piku, or a Pink, or a Thappad, where I feel like yaar, these are different thoughts. These are simple thoughts, but they have really large, long-lasting impacts. तो why not say something जो हम सालों से कह रहे हैं कि यूथ प्रोटेक्शन, फिर भी लोग सुनते नहीं है, समझते नहीं है, उसको करते नहीं है. सो ये तो बननी चाहिए थी सालों पहले, अभी नहीं बनी, मौका मिला है तो करते हैं. इट वॉज रियली दैट सिंपल. उसको मुझे एज ए चैलेंज नहीं लगा था, मुझे लगा था ये तो होना चाहिए, ये तो बट ऑब्वियस है, ये क्यों नहीं कर रहे हम. तो या ऑल्सो नुसरत, बात की जाए तो दिस इज़ ऑल्सो वुमेन सेंट्रिक फिल्म, पर लेकिन जब वुमेन सेंट्रिक फिल्म की बात आती है तो यू नो कंपैरिजन्स होते हैं, पे पैरिटी एंड ऑल दैट, बट मतलब आप कितना समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है वुमेन सेंट्रिक? लाइक कंगना की अगर मूवीज़ की बात की जाए तो उतना उसको वो लेवल अप नहीं मिलता है जितना चाहिए, जितना एज कम्पेयर टू हीरोज़. व्हाट डू यू थिंक? आप एक पारी आगे जा रहे हो अभी. एक मुश्किल तो है यार, व्हेन यू हैव अ फीमेल लेड स्टोरी एंड अ ड्रिवन स्टोरी. उसका ना मैं इतना इंटेलेक्चुअलाइज नहीं कर सकती, सिंपली बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ अ सिस्टम दैट्स बिन रनिंग एंड एग्जिस्टिंग ईयर्स बिफोर आई वॉज बॉर्न. तो मैं आके कुछ बदलाव तो लाने नहीं वाली ना. मेरे पहले किसी ने बदलाव लाया, मेरे बाद कोई लाए तो क्या पता. बट द फैक्ट दैट स्टोरीज हैव स्टार्टेड ओपनिंग अप, more stories are being written for women, even in male centric films. The female parts are better written, they have a better arc, they are more justified, what they're saying is slightly more valuable, slightly more in depth. वो सिर्फ ऐसे ऊपर से नहीं निकल जाते. तो I feel like it's changing slowly bit by bit. There are actresses who've taken the braver steps before me and done those films and paved a way for me to walk on. So I'm maybe carving a path for someone else to walk on, and maybe they'll be able to, you know, do something. And I think so far, na, the so-called business gurus and the producers, they have been justifying it, saying कि a certain male actor will bring so many audience to the theatre.
but the times are such, we've seen that no actor has been able to do that. It's the stories and the films. So when probably this film does 100 crores, this will go out of the box and Yeah, it will surely. Definitely, then she'll get paid more than all the male actors. No, I don't think of it like that. My opinion on pay disparity, you asked me this before, I've answered that. I don't go there. It doesn't involve me at all. I am not at that stage where a pay disparity affects me that much. If it is this film, for that matter, I have been paid what my market value is, right? He's been paid what his market value is. So other actors. तो जब तक मुझे वो injustice मेरे काम में नहीं लगती, तब तक मैं एक मुद्दे पे बिना बात के कैसे कुछ बोल सकूँ? So yeah. ऑल्सो अनुद, आपकी तो बहुत तारीफ हो ही रही है, आपकी डेब्यू फिल्म है, लेकिन कहीं ना कहीं पीपल आर लाइक कि अरे ये अनुद हमें यंग रणवीर सिंह की याद दिलाते हैं. ऐसी तारीफ आपको मिली है? मतलब लोग बात कर रहे हैं कि यंग रणवीर सिंह. मैं क्या बोलूँ इसमें? I understand they mean it as a compliment, but yeah, there are no buts to it. I will take it as a compliment. His energy is infectious. I believe in entertaining people. I believe in loving them wholeheartedly. So probably they see a glimpse of that as well. So for what it matters, and he's very senior. I think मुझे याद है मैंने जब बैंड बाजा बारात का ट्रेलर देखा था, मैं 12th के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, एंड आई वाज वेटिंग कि व्हेन विल माय टाइम कम टू बी इन मुंबई, एंड नाउ टू गेट compared, and not just him, I was reading comments on the trailer, so there are many other actors that I've been compared to who in a way you look up to, because they have established themselves with their hard work, with their resilience. So बस यार फट्टे चक देने, और क्या अच्छे लोगों से कंपेयर हो रहा हूँ, और क्या चाहिए. आई थिंक आई विल कीप वर्किंग हार्ड एंड probably I'll be known as Anuj Singh Dhaka and won't need any comparisons. वेल ये तो हो रही है ऑन स्क्रीन की बात. ऑफ स्क्रीन आपकी केमिस्ट्री कैसी थी? कितने मजे किए आपने इस पूरे शूटिंग के दौरान? कुछ एक खास मेमोरी आप शेयर करना चाहोगे? मैं ही बोल के थक गया हूँ यार. ये आप अच्छा बोलते हो यार, प्लीज बोलो. नहीं, अब आप ही बोलिए. मैं बोलती हूँ. बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस थे. मतलब एज ए टीम मैंने जितने मज़े ड्रीम गर्ल में किए थे राज सर के साथ और ड्रीम गर्ल की टीम के साथ, वो एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ थी, बट मोर पीपल जॉइंड इन. इस बार सारे एक्टर्स भी थे, इस बार हमारे एडीज़ भी थे, हमारे कुछ राइटर्स भी थे. तो हम पैकअप के बाद वी वर स्टेइंग इन दिस होटल कॉल किला कोटी. तो वहाँ ना एक टेरेस था जिसके ऊपर बैठ के 4 टेबल्स लगे थे. वहाँ से पूरा चंदेरी दिखता रात को. सो इट वाज लाइक अ फुल सी ऑफ लाइट्स. तो हम वहाँ बैठते और हमें बातें करते करते हम खाना भी ऑर्डर करते, हम गाने भी लगाते. कोई गाना गाने लग जाता, कोई शायरी बोलने लग जाता, जोक्स, वन लाइनर्स, इसकी टांग खींचो, उसकी खींचो. यहाँ मतलब आई थिंक हमने वो ज़्यादा किया है, और उससे टाइम मिल गया तो शूटिंग की है. इट वाज लाइक दैट कि 4 बजे तक पार्टी कर रहे हैं और 6 बजे सेट पे पहुंचना है. सो 2 घंटे कैसे सो के पहुंचोगे और क्या करोगे. जहाँ रात से अरे कोई बात नहीं, आपका कॉल टाइम मैं पुश कर दूंगा. मैंने कहा सर आप ऐसा नहीं कर सकते, शूटिंग खत्म होनी है. तो हमने पार्टी और मज़े बहुत किए इस फिल्म पे, मतलब बहुत किए. ऑल्सो अनुद, आपका एक्सपीरियंस कैसे था वर्किंग विद हर, बिकॉज शी इज बोल्ड, बिंदास एंड बबली. I don't know if I'm bold and bindas, but yeah, I'm something. Fun था यार. I think when people around you are happy, no, so things get easier to work with. मैं इतना पार्टी नहीं कर पाता था इनके साथ. I was like, भाई तेरी पहली पिक्चर है, तू सो जा. She is very hardworking. She's very fun to be around, and I think that just made things easier. It was fun to be on set with everybody. From a producers to the director to even the spot boys on set. Yeah, the energy was infectious. I think positivity, the set exuded positivity, and it's probably the result is that we are getting such good reviews because there was so much love and positivity. That's it. Also, अभी फिल्म तो आएगी ही, लेकिन आपके लिए पर्सनली एक कोई पूरी शूटिंग के दौरान एक मोमेंट होता है कि हाँ यार, मतलब टच दिल को छू जाता है, वो वाला मोमेंट अगर आप शेयर करना चाहोगे तो. यार हम ना 4-5 लोग एक शाम को पैकअप करके गाड़ी में बैठ के एक डैम चले गए
चंदेरी में, जो किसी ने ऐसे डिस्कवर कर लिया था हमें से। मैं तो बहुत टाइम से 10-15 दिन से रह रही थी। तूने डिस्कवर किया था? हाँ, आई ओनली टोल्ड सर देखो वहाँ जाएंगे गाड़ी से। अच्छा, तूने इसे डिस्कवर किया था। और मुझे अगले दिन बोला गया कि एक अच्छे से डैम पे गए थे हम सब कल रात, बहुत सुंदर था। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, मैं भी जाऊँगी, मैं भी जाऊँगी। तो अगले दिन पैकअप करके मैंने गाड़ी अरेंज की, मैंने पूरा अपना स्टाफ लिया, हेयर, मेकअप, स्पॉट बॉय, सिक्योरिटी सब। मैंने कहा सब बैठो, और मैंने कहा ये डैम जाएंगी, पता नहीं ये लोग कल जाके आए, मुझे भी जाके आना है। हम उस डैम पहुँचे एंड आई कांट टेल यू, मैंने उसकी फ़ोटोज़ भी डाली इंस्टाग्राम पे, इतना बड़ा चांद, उसका रिफ्लेक्शन पानी पे, वहाँ इट्स पिच डार्क, एक लाइट नहीं, एक इंसान नहीं है। हमारी 2 गाड़ियाँ पार्क्ड और हम बैठे हुए हैं डैम पे। मैंने कहा इतना सुंदर कैसे है। फिर वो डैम हमारा लॉक हो गया कि रोज़ पैकअप के बाद हम वहाँ जाएंगे, सनडाउन देखेंगे, बैठ के मून राइज देखेंगे और फिर घर जाके सोएंगे। तो कुछ टाइम तो मैं वहाँ अपना इवनिंग वॉक वहाँ करने चली गई। मैंने कहा जल्दी पहुँचते, सनराइज़ करते करते कार्डियो भी कर लेंगे। दैट प्लेस जस्ट बिकेम जस्ट सो मेमोरेबल। फिर और लोग जुड़ते गए। अगले दिन हम पहले 5 लोग थे, फिर अगले दिन 7 लोग गए, फिर 10 लोग गए। फिर वो जगह एक बन गई कि ये हमारा अड्डा है, लाइक वी आर जस्ट गोइंग टू हैंग हियर। एंड आई रियली वांट टू गो बैक टू चंदेरी जस्ट टू गो टू किला कोटी एंड टू गो टू दैट डैम। I think it's damn beautiful. So that I'll always remember. अनुद, आपने एक बहुत अच्छी मेमोरी दी है उनको because of your invention. Okay. At least चलो एक तो दी। Okay. मतलब हंसी मजाक तो होते ही रहेगा, बट नुसरत पर्सनली आई वांट टू आस्क, बिकॉज जब आपका ये ट्रेलर आया, लोगों ने ये कहा कि कॉन्डम कैसे बेच सकती है, किस तरह की फिल्म बनी है, किस तरह की एक्ट्रेस है, क्या कर रही है। बट देन आपको ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा, जिसके बाद आपने रिप्लाई भी दिया था। ये आपको क्या लगता है किस हद तक सही है, एंड व्हाट इज दिस? मतलब सही लगता तो मैं वो वीडियो डालती नहीं। yes. सही होता तो जितने लोगों ने जो भी लिखा है उनको आप ट्रोलर्स नहीं कहते। मतलब आई डोंट नो, आई फेल्ट लाइक मुझे कमेंट्स मिले हैं चीज़ों पे पहले, बट इतना नहीं मिला था, और इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि होगा। बिकॉज लाइक आई सेड, मेरे लिए कोई इसमें हिचकिचाने वाली बात नहीं है, टैबू नहीं है, ना मेरे फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में इसको लेके ऐसी कोई चर्चा होती है जहाँ हमें लगे कि इससे ना हमें बचना चाहिए या इससे एसोसिएट नहीं होना चाहिए। एसोसिएट, अगर मैं कॉन्डम से एसोसिएट हो गई तो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया, या मैं कोई लूज कैरेक्टर की लड़की होगी। क्यों भाई, मतलब क्या है? अच्छा आपको सेक्स करना है, आप किसके साथ करोगे? मुझे करना होगा तो मैं क्या, मतलब मैं नहीं करूँ सेक्स, मैं बच्चे नहीं पैदा करूँ, खुश नहीं रहूँ मैं? ये लॉजिक ही नहीं है ना। तो जब इससे आपको परहेज नहीं है, इसके अंदर जो एक प्रोटेक्शन वाली चीज़ है, उससे आप मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करो, ये कहाँ से? आई डोंट नो। सो अब मैं बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बट नहीं बोलूँगी, सिंपली बिकॉज दिस इज़ द वे आई लिव। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, बट जो सोशल मीडिया पे जो मेरी लाइफ पब्लिक है, जिस पे उन्होंने कमेंट्स किए हैं, तो उनको जवाब देना भी ज़रूरी था, जो मैंने दे दिया वीडियो डाल के। Anand, what do you have to say? He actually was the person who suggested कि मुझे जवाब देना चाहिए. Okay. And like Raj, him, my team, they said, a lot of people gave me other opinions also कि मत दो because people will keep talking. How many people will you say things back to? And I said, no, yeah, these guys are right. At some point, I have to say something back. And if I don't say it now, for something that I'm so rightly standing by, and the intention of this is so not what they are projecting it as, तो इस पे तो बोलना ज़रूरी है. So thank you, Anuj, for that. अनुज, आपका भी टेक जानना चाहेंगे इस पर? ऑन ट्रोलर्स, मेरा तो अभी नया नया पाला पड़ रहा है उनसे, एंड आई हैव रियलाइज्ड कि ना हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, फिर हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इंटरनेट बहुत सस्ता है, तो आदमी करे क्या? फ्रस्ट्रेशन हर जगह की है, कहाँ निकालो? सो व्हाट पीपल डू इज़ दे नो दे यूज़ दैट एनोनिमिटी दैट कम्स विथ, मैं आपसे मुंह पे कुछ गलत नहीं कह सकता, आपके पीठ पीछे कह सकता हूँ। तो वही चीज़ सोशल मीडिया पे हो गई है। नहीं भी है तो अपना 15 मिनट काटने हैं। पहले क्या करते थे ना लोग, कॉल सेंटर पे लगा के
15-15 मिनट बकवास करते थे, कुछ भी। ऐसे कई वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे, लोग बाग कॉल सेंटर भी सिर्फ आउटगोइंग के पैसे लगते थे, कॉल सेंटर फ्री होता था। So they would call centers and then they would talk for 15-20 minutes बकवास इधर उधर की, and irritate the people and poor people they have कि आप कस्टमर से आप बदतमीजी नहीं कर सकते, आप फ़ोन नहीं रख सकते, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे। ये उसी का ना नया वर्जन हो गया है कि कमेंट सेक्शन खुले हैं, कुछ भी बोलो, तो बोलो कुछ भी यार। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे all of us are intelligent enough to know and it's a two way process ना, हमारा भी ओपन ही, हम भी कुछ भी बोलेंगे। हाँ, तो कुछ भी हम कुछ भी क्यों बोलेंगे, हम वेले नहीं है ना इतने। नहीं, I'm saying हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो तो बोलेंगे कुछ भी, मतलब तो हम हमारी बात फिर करेंगे। हम भी क्यों ऐसे तमीज लिहाज शर्म करे कि नहीं छोड़ो, क्या क्यों भाई, आपने बोला आप ही सुनो। तो वही है, मैं आई थिंक अब ये इमीडिएट तो ये चीज़ सही होगी नहीं, अभी जनहित में जारी बनी है, लोगों तक पहुँचेगी, लोग देखेंगे समझेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, तो प्रॉब्ली जो अगली जनरेशन है दे विल हैव मोर सेंसिबल पीपल टू डील विथ, मोर सेंसिटिव, मोर एजुकेटेड, with the right kind of exposure. So I think this problem will go then. Till then we'll deal with it in creative ways that we can, और option ही क्या है? Well, option तो नहीं है, but इस तरह का ट्रोलिंग मेरे को भी लगता है कि बहुत ज़्यादा गलत है। नेगेटिव है, गलत है। ये लोग वही हैं जो लोगों को ना दम घोट के रखना चाहते हैं, जो बाहर जाके दूसरों की माँ बहनों को छेड़ेंगे पर अपनी बहनों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हीं के जैसा एक शख्स किसी दूसरे चौराहे पे खड़े होकर उनकी, समझ रहे हो ना आप? तो मत क्रिएट करो ऐसा माहौल किसी के लिए भी। ऐसी दुनिया क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम अगर चंदेरी में होटल में रह जाते तो हम वो सुंदर सुंदर डैम नहीं देख पाते। अगर हमारे साथ सिक्योरिटी थी, सब लोग थे, हम लोग बाहर जा पाते थे आज़ादी से। कितने लोग हैं हमारे आसपास, इतनी सुंदरता है, पर हम उसे इसलिए विटनेस नहीं कर पाते क्योंकि हमारी जान को खतरा है। इन अ वे, इन द सोसाइटी दैट वी लिव इन, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। लेट्स बिल्ड अ सोसाइटी विच इज़ मोर एक्सेप्टेबल of all kinds of people, where you can go out, you can see how beautiful the world is and still feel safe, you know, emotionally, physically. That's the society all of us should work hard or strive to build. But अभी तो नहीं है, तो hopefully जल्दी हो। जाते जाते अपने फैंस को आप क्या कहना चाहोगे? Support us. It has all the great artists in it. It has a beautiful message. It has a lot of hard work. I think every film is a lot of hard work. But this one has me, so it's special. Please go and watch it. या ट्रेलर से पहले ये फिल्म का कोई और ही मायना बना दिया गया था, बट वी न्यू व्हाट वी वर डूइंग एंड वी न्यू व्हाट द फिल्म वाज। तो हमें कंटेंट पे भरोसा था। आई थिंक एज अ टीम इसमें कोई VFX नहीं है, कोई बड़ा एक्शन सीक्वेंस नहीं है, कोई चेस नहीं है, कोई बड़े गाने नहीं है, कोई हुक स्टेप्स नहीं है, कोई पोस्टर वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं, सिंपल सी। हाँ, मतलब कि वो 100 रुपये की टिकट है उसका है, बट एक सिंपल सी फिल्म है जिसका थॉट बड़ा है, और हम सब ने एक कंटेंट के बेसिस पे अपने सारे नाम, अपना सारा टाइम एफर्ट लेंड किया इस फिल्म को, बिकॉज आई थिंक एज अ टीम वी ऑल रियली बिलीव्ड इन व्हाट द फिल्म स्टूड फॉर। एंड ऑफ कोर्स इज राज शांडिलिया, जिनकी राइटिंग आई फील लाइक नोबडी कैन टच हिम in his humor. He's too funny and he's too good. तो वो आपको हंसाएंगे भी, कुछ सिखाएंगे भी, और बस 10 जून को आ जाइए अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में। Well, that was very good talking to you guys. और thank you so much and all the best for Janhit में जारी. Thank you. And I hope to meet you again and again and again. Thank you so much. Bye bye.